Welcome everyone. Now see last type of पुली क्वेश्चन. देखो मैंने आपको कहा था कि मैं IIT JEE में जो पुली टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाऊंगा, बट मुझे लगता नहीं कि करवाने चाहिए. रीजन ये है कि आपके स्कूल्स में नहीं करवाएंगे और अब आप सब लोग JEE के लिए जाओगे, वो भी कोई गारंटी थोड़ी है. तो वाई टू वेस्ट ऑन टाइम. वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो क्या होता है ना, उसमें मूवेबल पुली होती है. हम लोग सिर्फ फिक्स्ड पुली के करेंगे. कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे फिक्स्ड पुली के. आज एक और करवाता हूं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व होंगे. फिर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आज. कल से मैथमेटिक्स का नया चैप्टर और केमिस्ट्री का नया चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो क्या है, सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये मतलब ठीक है दीवार है ना. अच्छा गलत बन गया. तो ये कोई सरफेस है और ये उस पर पुली है, ठीक है. ऐसी एक पुली यहां पर है और ये दोनों पुली एक दूसरे से बंधी हुई है और यहां पर ये मास है. कितना लेते हैं मास? 3 kg ले लो, वही इतना वाला हो ग्राम, ठीक है. 3 kg. यहां पर एक मास है जो कि 5 kg का है, ठीक है. और ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है. ये जो पुली है ये पुली भी फिक्स्ड पुली है और ये वाली जो पुली है ये भी फिक्स्ड पुली है. दोनों पुलीज कैसी है? फिक्स्ड. नाउ टेंशन की बात करते हैं ना. ये कहां मूव करेगा? ये नीचे मूव करेगा. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे, जो कि होती है नेगेटिव y एक्सिस. ये कहां मूव करेगा? ये ऐसे मूव करेगा ना. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐसे a, ठीक है, जो कि होगा नेगेटिव x एक्सिस. नाउ देखो पुलिस फिक्स्ड है. एक चीज ध्यान रखो, जब पुलिस फिक्स्ड होती है तब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा. पर जब पुलिस फिक्स्ड नहीं उस केस में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका भी एक्सेलरेशन हो, इस बात के लिए हम लोग श्योर नहीं होते, ठीक है. तो आपने ध्यान रखना है कि अगर पुलिस फिक्स्ड है तो हर मास का एक्सेलरेशन सेम होगा अगर वो सारे मास एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं. भाई ये दोनों मास एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं. कौन सी स्ट्रिंग है वो? ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है ना. और जब ये मास एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तब ये जो स्ट्रिंग है ये 2 फिक्स्ड पुली से जाती है. मतलब यू हैव अ फिक्स्ड पुली प्लस यू हैव अ कॉमन स्ट्रिंग अटैच्ड टू बोथ द मासेस. So whenever masses are attached to a common string with fixed pulley, then the acceleration of all the masses that are attached to that particular string on fixed pulley have same acceleration, ठीक है. तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा. इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा. क्या लगेगा? mg फोर्स लगेगा, ठीक है ना. मास कितना है? 3 है. तो ये हो जाएगा आपके पास 3 ग्राम. इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन, ठीक है. इसमें टेंशन ये यहां मूव करेगी ना, टेंशन इसमें यहां लगेगा, ठीक है. बिल्कुल. काउंटर फोर्स कहां लगेगा? काउंटर फोर्स यहां लगेगा, ठीक है ना. F ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. अब आप देखो इक्वेशन बना लेते हैं. ये कहां मूव कर रहा है? ये नीचे मूव करेगा. तो दैट मीन्स जो 3g है वो ग्रेटर देन t है. सो हम लिखेंगे 3g माइनस t इज इक्वल्स टू F1. 3g माइनस t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 3. एक्सेलरेशन आएगा 3 है. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. यहां देखते हैं हम. यहां देखो ये टेंशन इस तरफ है और F के उस तरफ है. बॉडी कहां चलेगी? यहां. मतलब टेंशन जो है वो ग्रेटर देन एफ के. तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे T माइनस एफ के इज इक्वल्स टू F2.
सो टी माइनस एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, so that is mu s mu k n is equals to मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 8। ये बन गई दो इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूमेरिकल जब लिखा होगा तो उसमें देखो म्यू के की वैल्यू दी जाएगी, मास तो है आपके पास 5 kg, है ना। म्यू के को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन, म्यू के की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, है ना। और म्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास है, तो सपोज ये मैंने डाल, सपोज 3 दे रही हो भाई, 3 बहुत ज्यादा होती है पर हमने 3 मान ली, ठीक है। इंटू एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स दैट इज एम इंटू जी। मास क्या है, मास आपको दे रखा है 5, इस पे तो लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो ले लो, अदरवाइज आप 9.8 ले लो। आप इसको कैलकुलेट कर दो तो आपके पास एफ के आ जाएगा, एफ के जब आपके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू एफ 5a प्लस म्यू के एन, टी की वैल्यू आ गई आपके पास ए के फॉर्म में, इस टी की वैल्यू को यहां रख दो, तो 3g माइनस 5a प्लस म्यू के एन इज इक्वल्स टू 3a, ये हो जाएगा 3g माइनस नहीं प्लस म्यू के एन इज इक्वल्स टू 8a। नाउ जी आप डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, ये आपने पता कर लिया है। 8 को नीचे लिया हो तो आपके पास ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उस ए की वैल्यू यहां डाल दो तो आपके पास टेंशन भी आ जाएगा, हो गया न्यूमेरिकल। बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए टेंशन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा ज्यादा है फिर इक्वेशन बना लो, ठीक है। कौन सा ज्यादा है कैसे पता चलता है, मूवमेंट से, ये कहाँ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें भी नीचे एक फोर्स लग रहा है एम जी, बट उसके अपोजिट ऊपर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स और ये एम जी फोर्स जो है ये इक्वल है और डायरेक्शन का अपोजिट है, इसलिए कट कर देंगे और 0 दे देंगे, दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दैट फोर्स, ठीक है। तो ये पुली के ऑलमोस्ट सारे हो गए, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ आपके टीचर्स ने स्कूल के दिए होंगे, आप उनको सोल्व करो, ठीक है। अगर ये चैप्टर पढ़ाया है आपके टीचर ने तो, अगर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आप मुझे सेंड करो। अब देखो दिक्कत ये होती है कि हाथों हाथ नहीं करवा पाते, क्यों नहीं करवा पाते भाई, हैंड टू हैंड वीडियो कैसे बनाओ, ये दिक्कत होती है। तो वट एवर क्वेश्चन यू विल गिव मी, आई कैन गिव वीडियोज ऑफ दोज क्वेश्चंस नेक्स्ट डे, ठीक है, क्योंकि वीडियोज बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। फेस टू फेस तो बैठे नहीं हो आप। अब देखो हम लोग ये समझते हैं कि मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स में क्या होता है, अभी हमने बहुत सिंपल सिस्टम अज्यूम किया। मैकेनिक्स में क्या होता है, एक बॉडी होती है जिस पर बहुत सारी बॉडीज फोर्स लगा दी, ठीक है। सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, ये भी 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 एक बॉडी है, ये सब मिलकर इस पर फोर्स लगाएगी। ये सारी बॉडीज आपस में भी तो फोर्स लगा सकती है ना भाई, जैसे इस पे नीचे फोर्स लगेगा एम जी, ऊपर फोर्स लगेगा टेंशन, इसमें नीचे फोर्स लगेगा एम जी, ऊपर फोर्स लगेगा टेंशन, ठीक है। तो मतलब इन बॉडीज पर अपने भी फोर्स काम कर रहे हैं और ये बॉडीज किसी और पर्टिकुलर बॉडी पर भी फोर्स लगाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम उस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम फोर्सेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमने सेलेक्ट किया सेंटर वाला बॉडी, भाई करने तो सब में ही, बट सब में एक साथ थोड़ी कर सकते हो, पहले इसमें किया फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे करेंगे ना। तो पहले हमने अज्यूम किया कि हम इस वाली बॉडी पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जिस बॉडी को हमने सेलेक्ट किया है ना, वो बॉडी आपकी क्या बन जाती है, वो बॉडी आपकी बन जाती है सिस्टम। क्या बन जाती है आपकी, वो सिस्टम। और उसके अलावा जो भी बच गया वो क्या बन जाता है, एनवायरमेंट। क्या बन जाता है वो आपका, एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट की वजह से इस सिस्टम पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को हम इस डायग्राम में बना लेंगे। जैसे बेंड रोड में मैंने बनाया था, क्या किया था,
पहले उसका वीडियो किया था भाई, ये बैंक रोड है, ये आपकी कार है, ठीक है, बड़ी कार बना देते तो मर्सिडीज, अमीर हो गए ना लॉकडाउन में, ये बड़ी कार आ गई, ठीक है, ये इसकी हेडलाइट आ गई, नंबर प्लेट नहीं है, बड़े आ गए, नंबर प्लेट भी नहीं, अपनी चलती है पुलिस वाले, नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी आ गई। इस गाड़ी का क्या था भाई साहब, नीचे एक फोर्स लग रहा था एनजी, हाँ, एक फोर्स यूं लग रहा था, क्या था वो, नॉर्मल फोर्स था, और एक फोर्स ऐसे लग रहा था, कौन सा था फोर्स, वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कार है क्या बना आपका सिस्टम, रोड क्या बना आपका एनवायरमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी क्या बनी आपकी एनवायरमेंट। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि भैया जिस पर फोर्स फाइंड आउट करना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस हम डायग्राम में बनाएंगे। जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, जिस बॉडी की बात हो रही है, उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम, ठीक है ना। और भाई साहब उसके ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो दूसरी बॉडीज लगा रही है, उस सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया, सेंटर वाला बॉडी, बचा आपके क्या हो गया, एनवायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस पर सारे फोर्सेस बनाएंगे, जैसे इस पे बनाया, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, सर इसका भी बनाया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर बॉडी को एक पॉइंट से शो करते हैं, जैसे ये कार, कल हमने क्या किया था, इस कार को एक पॉइंट से शो किया था, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फेस टू फेस वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब ये कार है, इस कार पर देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है N, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है Fs। ये फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है उसमें पूरी बॉडीज नहीं बनाओगे, उन बॉडीज को पॉइंट से शो करोगे, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ऐसे ही इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे, फोर्सेस को क्या करेंगे, रिजोल्व। तो देखो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसको थोड़ी रिजोल्व करेंगे, इसको रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो रिजोल्व करने का मतलब ये होता है कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा सर, ये होगा, इसका क्या होगा सर, ये होगा, है ना। जब पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा तो हम ये पता करेंगे कि सर थीटा क्या होगा। तो वो थीटा हमेशा वो होगा जो उस फोर्स का व्यवहार है, नेचर है, बिहेवियर है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स ये कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए इसका थीटा किसके साथ बनेगा, इस थीटा के साथ। तो ये आपका हो जाएगा n cos थीटा और ये आपका हो जाएगा n sin थीटा। आए समझ में, थीटा कैसे लेंगे, ठीक है। अब Fs को भी रिजोल्व करेंगे, तो देखो Fs को रिजोल्व करेंगे तो ये इसका हो गया पैरेलल कंपोनेंट और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब एंगल, तो आपको बताया गया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा पैरेलल कंपोनेंट होता है। आपके पास एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन और दूसरा कंपोनेंट होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर के साथ एंगल लिया है कि भाई परपेंडिकुलर के साथ क्या एंगल बनाता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये पैरेलल होता है, इसीलिए पैरेलल के साथ हम लोग थीटा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा कि जहां थीटा होता है वो बन जाता है Fs cos थीटा, जो परपेंडिकुलर होता है वो बन जाता है Fs sin थीटा, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम हम इसके लिए भी बनाएंगे, बन गया ना फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चला है कि ये जो n cos थीटा है ये इन सबकी इक्वल होगा, ठीक है। तो जो n cos थीटा है वो हमने क्या कर दिया, Fs sin थीटा प्लस mg की इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर भाई ये जो है सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल होगा, तो Fc इज इक्वल्स टू n sin थीटा कर लिया प्लस Fs cos थीटा कर लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है जिससे कि मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। वापस देखो एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे,
उस डायग्राम में सारे फोर्सेस मेंशन करेंगे, सारी बॉडीज मेंशन करेंगे, फिर हम एक बॉडी सेलेक्ट करेंगे। जो बॉडी सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग सिस्टम कह देंगे, बाकी बच्चों की बॉडीज को क्या कह देंगे हम लोग, एनवायरनमेंट कह देंगे। ठीक है ना। जिस बॉडी के बारे में बात की जा रही है फिर सिर्फ उस बॉडी को बनाएंगे और उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बनाएंगे। ठीक है। फिर बनने के बाद उसी चीज का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर फोर्सेस रिजोल्व होते हैं तो रिजोल्व करेंगे, और अगर फोर्सेस रिजोल्व नहीं होते, सारे फोर्सेस या तो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो हमारी समस्या आधी खत्म। और फिर हम इक्वेशंस बना के जो रिक्वायर्ड चीज हमको पूछी गई है वो हम करेंगे। ठीक है ना। बेटर न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।